अविचारी भक्ति योग से मैं मिलता हूँ। केवल भगवान को प्रेम करेंगे, माया को नहीं करेंगे, तो हमको भगवान मिलेंगे। आगे है अनकंसर्न, सारी दुनिया से हो जाओ। वही जो भी बात चल रही थी गुरु जी की वाणी में, टेप में भी, और जो बात चल रही थी वही सेंटेंस देखो आगे लिखा है कि अनकंसर्न हो जाओ सारी दुनिया से, मतलब बेवास्ते हो जाओ। हमें वास्ता नहीं रखना, किसी से भी हमको वास्ता नहीं रखना है। वहां भी तेरा राग है या कहीं भी तेरा राग है तो तू फंस गया। आप अनकंसर्न होके रहो, बेवास्ते होके रहो। कहीं पर भी अगर तुम्हारा राग है मन में तो तुम्हारा अटकाव है, वहां पे हमारा मन अटक जाता है। और राग में क्यों होता है कि हमें उससे सुख की प्राप्ति हो रही है या सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद है, तो हमें राग होता है। अभी सुख मिल रहा है तो भी राग है, सुख नहीं मिल रहा है तो भी हमको एक आभास हो रहा है या हमको ऐसी उम्मीद जगी है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इसलिए हमारा उससे राग हो गया है। लेकिन जब हमको जिससे सुख नहीं मिलता तो हमारा उससे राग खत्म होकर द्वेष हो जाता है। या हमको जिससे उम्मीद होती है इससे हमें कभी सुख मिलेगा नहीं, तो भी हमारा उससे राग नहीं होता है, तो हमारा उससे बल्कि जैसे अनकंसर्न हो जाते हैं, द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष दोनों से ज्ञानी ऊपर होता है, क्योंकि वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, बेवास्ते होके रहता है। मेरे को कोई गरज नहीं, मुझे कोई वास्ता ही नहीं किसी से, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं अपने आप में मगन हूँ, अपने आप में तृप्त हूँ, और मुझे किसी और का सहारा लेना नहीं है, नहीं लेना किसी और का सहारा। सहारा प्रभु तेरा चाहिए, बस भगवान मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। और तुमने तो सत्संग के रूप में, ज्ञान के रूप में मुझे अपना सहारा दे ही दिया। वो तो पक्का और सच्चा सहारा जो छूटे नहीं और टूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। जो कभी टूटने वाला नहीं, ऐसे सहारा है जो कभी छूटने वाला नहीं। ऐसा हमको पक्का सहारा गुरु का, ज्ञान का मिल गया, तो फिर अब हमें किसी और के सहारे की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम संसार से बेवास्ते हो जाते हैं। फिर अपना समझा था, इसीलिए हमारा उसमें राग था। सुख मिले या दुख मिले, लेकिन है तो मेरा, मेरापन है तो राग है। आपको अपने बच्चों से सुख मिलता है तो भी राग है, बच्चों से दुख मिल रहा है तो भी राग छिपा हुआ है। दुख को प्रभाव में, दुख के प्रभाव में आते हो तो फिर भी राग है, और उनके लिए फिर भी कुछ ना कुछ अंदर में मोह, प्रार्थना, कुछ ना कुछ फिर भी उम्मीद। तो ये छिपी हुई जो हमारे अंदर में है भावना, तो राग की ही भावना है। किसी व्यक्ति से दुख भी मिलता रहता है तो भी राग है। एक बार सत्संग में गुरुजी बता रहे थे कि एक स्त्री थी, उसका बेटा गलत संगत में पड़ के ऐसे चोरी और सब काम करने लगा। सुधारने की कोशिश करे, नहीं सुधरता था, और कभी पुलिस पकड़े, कभी डांट कुछ और हो। उसका पति भी नहीं था, वही एक लड़का था उसका। परेशानी में दिन गुजारती थी। तो ऐसे एक दिन अपनी माँ को घर के ही बरामदे में खंबे से बांध के उसकी गले की चेन वगैरह भी निकाल के ले गया, मतलब कि देव मुझे। गलत संगत में था तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं ये सब खाने पीने की चीज़ें, जुआ खेलना, ये सब खाना पीना, तो ऐसे ऐसे वो काम भी करता था। और फिर कष्ट में भी आती थी, फिर बोले ऐसे बच्चे से ना होना अच्छा था, ऐसा दुखी होता है मन तो बोलता ही इस प्रकार की बात। लेकिन फिर कभी जब पुलिस पकड़ के ले जाए, हवालात में मारे पीटे उसको, या जेल में डल जाए, तो जेल में भी उसके लिए मिलने जाती थी, खाना लेके जाती थी। तो गुरुजी ने कहा कि देखो मेरा है, मेरापन का भाव है, तो भले उससे सुख नहीं मिल रहा, उससे हमें दुख मिल रहा है, उससे हमको नाम बदनाम हो रहा है, इसका बेटा ऐसा, लेकिन मेरा है ना, तो मेरे के कारण राग है, उस राग के कारण मोह है, मन नहीं मानता है,
तो उसके लिए वहाँ पर भी मिलने जाना, उसके लिए खाना लेके जाना जो मिलने के टाइम था, क्योंकि पता नहीं जेल में कैसा खाना मिलता होगा। तो बोले थे जहाँ मेरा है वहाँ तुम्हारा राग है, और चाहे कोई तुम्हें सुख दे चाहे कोई तुम्हें दुख दे, लेकिन ज्ञानी ने मेरेपन को खत्म कर दिया है। उसके अंदर मेरापन नहीं है तो उसके अंदर में राग नहीं है, वो राग से बंधा हुआ नहीं है। एक भजन की लाइन आती है ना कि मैं सना था राग में तूने मुझे निर्बल किया। जैसे हम कीचड़ में सन गए थे तो कोई पानी डाल के हमको स्वच्छ कर देता है, तो हम इस राग में पूरी तरह से लिप्त थे। तो गुरु अपनी वाणी से हमारे अंदर बसने वाले इस राग को खत्म कर देता है, क्योंकि हम अब सब भगवान का मानते हैं। भगवान का जान के आप भले कोई दुख देगा उसको जेल में खाना देने जाओगे भी, मिलोगे भी उससे, लेकिन आपको अंदर में लगेगा कि मेरी मोह की तार टूट चुकी है, अब मैं एक कर्तव्यवश जा रहा हूँ, शिष्टाचारवश जाता हूँ, कर्तव्य के वश जाता हूँ, हिसाब किताब इसलिए जाता हूँ, फिर भी अंदर में हर एक के लिए सबको सन्मति दे भगवान की प्रार्थना करने के लिए मैं जाता हूँ। सुधरे ना सुधरे लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, ये सोच के आप भले चले जाओगे, लेकिन एक जो राग के वशीभूत होके जाते, मोह के वशीभूत होते जाते, उसके कष्ट में आप कष्ट में आ जाते हो, उसके अपमान में आपको अपना अपमान महसूस होता है, उसकी बीमारी उसकी परेशानी में तुमको परेशानी महसूस होती है, तो ये मोह के कारण राग के कारण ही तो है। ये ज्ञानी का ये राग मिट चुका है, उसका जैसे सत्य नहीं है, मिथ्या भाव इतना पक्का हो चुका है और मेरा नहीं है, ये बात उसकी बिल्कुल पक्की हो चुकी है। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग, जिसने उपजाया ये जग वो चिंता करेगा, मैं चिंता क्यों करूं? अपनी भी नहीं करेगा ना अपने वालों की करेगा। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता। मेरी जो चिंता है वो हरि करेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसका है वो संभाले, जिसकी जले वो पछताए। वो सब कुछ भगवान को अर्पण करके बैठा है, उसने अपना कुछ भी नहीं माना है, इसलिए वो बहुत निरासक्त होकर रहता है और किसी से कोई वास्ता नहीं रखता। उसकी स्वेच्छा है वो किसी से मिलने जाए या ना जाए, जाएगा भी तो अगले के लिए अच्छे वाइब्रेशंस अच्छी भावनाएं देके आएगा, नहीं जाएगा तो भी उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। वो ज्ञानी करे या ना करे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। मनुष्य तो स्वार्थवश जाता है कहीं ना कहीं पे, लोकारित भी क्यों करता है, मैं जाऊंगा तो मेरा नाम ठीक रहेगा, सब लोग राजी रहेंगे, कोई नाराज नहीं होगा, इसलिए जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसने हमसे नाता तोड़ दिया, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन ज्ञानी अगर जाता हुआ दिखेगा तो इस भावना से नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो ये भाव रख के जाता है कि वहाँ भी ज्ञान की आवश्यकता है, तो हम वहाँ भी जाके गुरु का ज्ञान फैलाएंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे सबको। क्या पता किस बहाने किसको ज्ञान लग जाए, कब किसका कितना ज्ञान पक्का हो जाए, किसका कितना भला हो जाए। आप संबंधियों के पास उनके सुख में जाओ चाहे उनके दुख में जाओ, अंदर से खुद संबंधी बन के तो ना जाओ ना। वो लोग भले बोलें हमारी बहन आई कि हमारी फलानी आई, बेटी आई, या जो भी आपका रिश्ता जिसके साथ है, वो लोग चाहे भले बोलें, आप अंदर से क्या बन के जा रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना। ऊपर से तो कोई किसी को कुछ भी कह देता है, राह चलते भी कोई आपको बहन जी बोल देगा, कोई आपको माता जी बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, जिसका जो मन पड़ेगा, आंटी जी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन तुमको पता है ना तुम कौन हो, तो वो लोग तुमको कोई भी रिश्ते नाते से बुलाएं, जो उनका संबंध है वो वही बोलेंगे। आप किसी की दादी हो तो आपको दादी बोला जाएगा, किसी की माँ हो तो माँ बोला जाएगा, सास हो तो सास बोला जाएगा, बहू हो तो बहू बोला जाएगा, बहन बेटी भाभी कितने रिश्ते होते हैं, जिसके जो हो वो आपको वही बोलेगा, उसी तरह से आपसे व्यवहार करेगा। लेकिन तुम क्या मानते हो अपने आप को, तुम क्या बन के जाते हो,
कहीं भी जाओ तो तुम भगवान के बन के जाओ। मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का हूँ। आप गुरु के शिष्य बन के जाओ ना, आप संबंधी बन के क्यों जाते हो? आप सत्संगी बन के जाओ कि मैं तो एज ए सत्संगी जा रहा हूँ, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा और मैं गुरु की आज्ञा लेके आया हूँ। अगर आप गुरुवान हो तो आप कहीं भी जाओगे तो गुरु से पूछ के जाओ, जाएं कि नहीं जाएं। गुरु बोलते हैं जाओ, तो बोलो मैं गुरुवान हूँ और मैं गुरु की आज्ञा लेके आया हूँ। तो गुरु का भक्त कहीं जाएगा तो वहाँ क्या काम करेगा? वहाँ भजन करेगा, वाणी की बात करेगा, ज्ञान सुनाएगा। उनके अंदर अज्ञानता को दूर करने के लिए वो कुछ भी ज्ञान की बात बोलेगा। वहाँ पे वो अटक थोड़ी जाएगा। अभी गुरु के साथ मान लो आपको कहीं जाना होता है, हम लोग गुरु जी के साथ कई जगह पे जाते थे, किसी के दुख में भी, किसी के सुख में भी, किसी के शादी में भी गुरु जी जाते थे। 4-8 लोग हम लोग उनके साथ में भी जाते थे, वहाँ उनके संबंधी भी आते थे। तो हम लोग को यहाँ बंद थोड़ी जाते थे, वहाँ भी जाके सबसे प्रेम कर रहे हैं, सबका हाल चाल पूछ रहे हैं, वहाँ भी आपस में भजन सत्संग हो रहा है। वरना तो व्यर्थ की बातें होती है ना, तो उसमें भी सब बैठ के आओ चलो भजन गाते हैं। उनके हाथ भी बटा दिए सत्संगियों ने, जो भी घर में काम है, मान लो 2-4 दिन चले गए हैं कहीं, तो वहाँ सत्संग भी हो रहा है। उनके सारे संबंधियों को भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान के वचन, दृष्टांत, भजन सब सुनने को मिल रहे हैं और प्रेम बढ़ रहा है। तो बंध के थोड़ी ना कोई जाता था। आप वैसे जाओगे तो आप बंध के जाओगे, संबंधी मतलब जो बंधे हुए हैं। मगर आप गुरुवान होके जाओ तो आप अपने को पाओगे कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, जैसे मैं पहले था बंधा हुआ। पहले मैं आसक्तियों से बंधा हुआ था, राग से बंधा हुआ था। पहले मैं अपने को ये संबंधी मान के जाता था। और अब आप जा भी रहे हो, आपसे सारा वो काम भी हो रहा है, लेकिन फिर आप देखोगे कि आप बड़े उससे अलग अलग हो। तो ये स्थिति बनती है अपनी, सत्संग में आने के बाद स्थिति बन जाती है, क्योंकि अब हम सारी दुनिया से बेवास्ते हो गए होते हैं। हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं है। जैसे भी वाणी में भी बात चल रही थी कि अगर तुम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी अटैची है, तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी अटैची पे तो रहता है, मेरी अटैची को चुरा ना ले। बांध के भी रखोगे और फिर भी निगाह रखोगे। कोई उसको उठाने की कोशिश करेगा, तुरंत बोलोगे अरे तो मेरी है। और दूसरे कोई उठा रहा है तो आपको मतलब नहीं, इसकी होगी, ये लेके जा रहे। आप अपनी तो संभाल कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी है वो। तो हम सब किसके हैं? हम सब भगवान के हैं, तो भगवान संभाल कर रहा है। हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान अपने आप संभाल कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी भी संभाल भगवान कर रहे हैं। तुम अपने लिए भी क्यों सोचो कि मुझे अपनी संभाल खुद करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने पैरों पे खड़े होना, मुझे अपना गुजारा खुद करना। तुम्हारे द्वारा तुम्हारा गुजारा भगवान करा रहा है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। तो ज्ञानी ना अपनी चिंता करता है ना अपने वालों की चिंता करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी भगवान का हूँ और जो भी कुछ मेरा है वो सब भगवान का ही है। तो तुम जहाँ भी तुम्हारे अंदर में तेरा का भाव है, तो तू फंस गया कि ये चीज़ तेरी है। हम अपने को बोलेंगे ये चीज़ ना मेरी है, तो तुम उसमें अटक जाओगे। लेकिन जब भगवान की है तो हमें उसमें क्या अटकना। और हमें उसमें से ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए, उन वस्तुओं से जिसकी भी हैं, मगर उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे काम की नहीं है। ये सारी दुनिया, उसके सारे दुख सुख मेरे काम के ही नहीं है। जो चीज़ मेरे काम की नहीं मैं उसे उठाऊंगा भी क्यों? जो आपके काम की होती है आप उठा लेते हो। बाहर देखो पॉलीथिन और कागज़ और टुकड़े कब क्या क्या कूड़े भी पड़े रहते हैं। जो जिनके काम के होते हैं वो कूड़े बीनने वाले उनमें से भी बीन बीन के ले जाते हैं, जिनके काम के हैं। और जिनके काम का नहीं था उन्होंने अपने घर के बाहर डाल दिया था, क्योंकि उनके काम का नहीं था। उसमें से जो चीज़ जिसके काम की होती है वो उठा के ले जाता है, जो नहीं काम की होती है तो सफाई कर्मचारी आके उसको उठा के उसको डिस्पोज ऑफ करता है। तो संसार में कोई चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है तो तुम उठाओगे क्या? मेरा किसको मानोगे और चाहोगे भी क्या? किसी के पास कोई चीज़ है मगर आपको लग रहा है ना ये मेरे पास होती तो अच्छा होता, ये मेरे काम की है, तो आप वो खरीदना चाहोगे या
कोई आपको वो चीज़ देगा तो आपको खुशी होगी, या जैसे चोर होते हैं वो दूसरे का छीन लेते हैं क्योंकि वो उनके काम का है, इसलिए चोरी डकैती भी कर लेंगे। ज्ञानी का तो अंदर में ये भाव है कि ये दुनिया मेरे काम की ही नहीं, तो इसकी कोई चीज़ मेरे काम, तो मैं लूँ क्यों। ग्रहण ही नहीं करते कोई चीज़, ना कोई ग्रहण है ना कोई त्याग है। मेरा है भी नहीं तो मैं क्या छोड़ूंगा, मेरा है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं पकड़ूंगा क्या, मैं तो निर्लेप न्यारा हूँ। तो जिसको तुम अपना समझते हो उसमें तुम फंस जाते हो। लड़का लड़की ऐसे ही फंस जाते हैं, एक दूसरे को नमस्कार किया तो फंस गया। तुम खुद ही कहते हो आई फॉल इन लव, और परमात्मा के प्यार में तुम चढ़ते हो, वी राइज इन लव, और दुनिया में फॉल इन लव। दुनिया में वासनिक प्यार है, अंदर से इच्छा पूरी नहीं होती तो तलाक देने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया में तो वासना वाला प्यार है, उनकी मन की मर्जी पूरी नहीं होती तो वो तलाक देने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। कोर्ट में जाके देखो, कचहरी में मैरिज का रजिस्ट्रेशन, कोर्ट में शादियां भी हो रही होती हैं तो तलाक भी बहुत हो रहे होते। इतनी कोर्ट मैरिज नहीं होती जितने तलाक होते हुए दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि विचार नहीं मिलते। जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुझे सुख नहीं मिलता है, उनको आपस में संग में रहना ही नहीं है, तो इसलिए उनके तलाक भी होते रहते हैं, क्योंकि उनका प्यार नहीं है। कहने में आता है प्यार है, मगर प्यार था नहीं, तभी तो अलग हुए। प्रेम होता तो अलग ही क्यों होते। और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहां पे रहने से मतलब भी क्या। तो संसार में तो वासना वाला प्यार है और उसमें गिरावट है। खुद ही बोलते हैं आई फॉल इन लव। किसी का किसी से प्रेम होता है तो इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंटेंस ही आता है कि आई फॉल इन लव। मतलब हिंदी अगर उसकी करो, लिटरली अगर ट्रांसलेशन करो तो मैं प्रेम में गिर गया। तो गिरना ही तो हुआ ना, माया में गिरना। लेकिन सत्संग में आत्मिक प्रेम है, देह का प्रेम तो है नहीं, ये तो आत्मा का प्रेम है, इसमें हम ऊंचे उठते। अभी कृष्ण का गोपियों से प्रेम था तो कोई शरीर का वासना वाला प्रेम थोड़ी था, लेकिन उनका आत्मिक प्रेम था। तभी कृष्ण भगवान कह सके कि मैंने आज दिन तक किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा। और स्त्रियां खड़ी हैं सामने, गोपियां, वो सोच रही हैं कि हमारे को रोज देखता है, रोज हमसे हंसते बोलते हैं, बात करते हैं, कह रहे मैंने किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा है। जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने तुमको स्त्री करके देखता ही नहीं हूं, मैं तो तुमको अपनी प्रिय आत्मा करके देखता हूँ। कितनी बार तो ये प्रसंग आप लोगों ने सुना है। तो गुरु का भी हमसे प्रेम है तो आत्मिक प्रेम है, कोई शरीर का वासना वाला प्रेम थोड़ी है। जगत वाले सोचेंगे इन लोग का आपस में प्रेम है तो इनका भी जो संसार में होता है ना प्रेम, वैसा वाला प्रेम है। क्योंकि जो सांसारिक दृष्टि रखता है, संसार में रहता है, उसको वही पता है, उनको आत्मिक प्रेम का पता ही नहीं है, तो वो इस प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ प्रेम है तो यहाँ प्रेम में हम ऊंचे उठते हैं, गिरते नहीं है। गुरु हमें गिरने देता नहीं, ना वो खुद गिरे ना वो हमको गिरने दे। वो हमको आत्मा में ऊंचा उठाता है, हमको ऊंचा परमात्मा की तरफ लेके जाता है, हमको सही डायरेक्शन देता है, हमारी दिशा हमारी दशा वो सब ठीक करता है गुरु। तब फिर हम ऊंचे उठ जाते हैं, मोह से, माया से, राग से, विषयों से, विकारों से हम सबसे ऊपर उठते चले जाते हैं। तो दे फॉल इन लव और वी राइज इन लव, हम ऊंचे उठते हैं। इधर तो तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो गुरु 10 कदम आगे बढ़ता है। तुम ईश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ, सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ तो भगवान 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, मतलब वो और जल्दी से तुमको अपना बना लेगा। हम थोड़ा भी इंटरेस्ट रखेंगे तो उपजे चाह साध के संग, जब साध का संग करते हैं तो हमारे अंदर चाह और उपजती है और गुरु हमारे अंदर इस ज्ञान की चाह को और बढ़ा देता है और हम उतनी तेजी से अपना आत्मिक निश्चय करके मुक्त हो जाते हैं।
संसार में सोचो आया था किस काम को, कितने जन्म इस मन ने तुम्हें धक्का खिलाया था। सोचो कि हम दुनिया में आए किस काम के लिए थे और कर क्या रहे हैं। कितने जन्म तक तुमको जैसे कि मन ने संसार में एक योनि से दूसरी योनि में धक्का दिया। जैसे कोई किसी को धक्का देके एक जगह पहुंचा दे, वहां से फिर धक्का देके दूसरे गड्ढे में गिरा दे, वहां से धक्का देके दूसरे किसी कीचड़ में गिरा दे, फिर किसी और जगह गिरा दे। तो कोई तुम्हें धक्का ही देता रहे। तो ये तुम्हारा मन था जो तुमको कितनी 84 लाख योनियों में संसार में बार बार धक्का ही देता चला आ रहा था। इससे तो मन से गुरु छुटकारा दिलाता है। जो मन धक्का देने वाला था, गिराने वाला मन था, वो मन गुरु के पास आके सुधर जाता है। अब वो आपको गिराता नहीं है, अब आपको ऊंचा उठाता है। तो ऊंचे उठो। कितने जन्मों तक इस मन ने तुम्हें धक्का खिलाया था। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। मतलब आशा नहीं मरती अपने अंदर की, तृष्णा नहीं मरती, शरीर मरते रहते हैं। अपने अंदर की ये जो इच्छाएं थी ये समाप्त नहीं होती हैं। आप सोचोगे इच्छाएं पूरी करेंगे तो उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगी। इच्छाएं पूरी करने से समाप्त नहीं होंगी, बल्कि आपको इच्छाओं की आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। ऐसे तो लोगों को किसी खाने पीने की चीज की आदत पड़ जाती है या किसी भी चीज की लत लग जाती है, क्योंकि उसको बार बार करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। तो आपको उसी प्रकार के कर्म करने की भी आदत पड़ जाती है। किसी को काम करने की भी बड़ी आदत पड़ जाती है। मैं ही करूंगा ये काम, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, दूसरा करेगा तो पसंद नहीं आएगा, उसके किए हुए काम को फिर से करेगा, नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो आदत इतनी पड़ गई है। ऐसे और भी सारे कर्म होते हैं। तो ये देखो कि हमको किस चीज की माया में किस किस चीजों की आदत पड़ी हुई थी और कैसे गुरु ने छुड़ा के अब हमको परमात्मा में ही स्थित करने की हमारी एक प्रवृत्ति बना दी, दृढ़ निश्चय हमारा करा दिया कि हमको अब सत्संग है। शुरू में लगता है सत्संग में भी जाने की आदत पड़ गई है। लोग बोलेंगे जैसे कोई शराबी शराब के ठेके पे जाता है कुत्ते पे वहां शराब पीने, तो तुम लोग सत्संग में चले जाते हो सत्संग सुनने। किसी को पिक्चर देखने की आदत पड़ जाती है तो तुम्हें सत्संग की आदत पड़ गई है। मगर उस आदत में और इस आदत में कितना अंतर है। वहां तो तुम बंध गए और यहाँ तुम मुक्त हो गए, छूट गए। वो आदत और इस आदत में जमीन आसमान के अंतर है। और उन सारी आदतों को छुड़ाने के लिए तो ये आदत है, ये नियम तभी तो है। और इसमें फिर आप देखोगे कि हम आने और जाने वाले नहीं हैं, सहज हमारा आना भी हो रहा है, जाना भी हो रहा है। और हम जहां बैठे हैं हम 24 घंटे ज्ञान में ही बैठे। फिर अगर हमारे पास समय है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम ये भगवान का प्रिय कार्य तो करेंगे ना। ज्ञान सुनने का, ज्ञान सुनाने का कार्य तो करेंगे। बिना कर्म किए तो तुम रह भी नहीं सकते हो। सत्संग में नहीं आओगे तो क्या करोगे। अभी जो टाइम आप सत्संग में आके बैठ जाते हो, 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी आके बैठते हो, उतनी देर आपने बैठ के सत्संग सुना, आपका मन एकाग्र हुआ, आपने अपना जैसे पूरा चेकिंग अपनी की, अपने आप को जाना समझा, अपने निश्चय को भी जाना, अपनी कमियों को भी जाना, वाणी को सुनते सुनते कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी बन गई है, इतनी है, अभी इतनी और बनानी है। जब यहाँ आप सत्संग सुनते हो तो आपका पूरा ध्यान किस पे होता है, केवल अपने पर ही तो होता है। अपने से तो तुलना करते रहते हो, जो जो वाणी चलती है आपका कान सुनते रहते हैं, आपका मन उसकी तुलना करता रहता है कि मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं, मेरे अंदर ये बात है कि नहीं है। तो आपका जैसे कितना एक आत्म मंथन चल रहा है, अपना स्वयं का परीक्षण चल रहा है। और इसमें फिर आप एक निर्णय लेके उठते हो, हाँ ये बात ठीक है, मुझे ना अब इस बात पे और पक्का अपने को करना है। तो उन्नति हुई ना सुनने से। घर में इस 1 घंटा या 2 घंटा में क्या आप अपने लिए सोचते कभी?
यहाँ तो आपने अपने लिए सोचा, अपनी उन्नति के लिए, अपने भले के लिए सोचा। क्या इतनी एकाग्रता से घर में कभी भी आप अपने लिए सोचते हो? नहीं सोचते, क्योंकि घर में आपके पास और ही तमाम काम होते हैं। और ये जो 1 घंटा आप बाहर से शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे हो, ऐसे बैठे हुए दिख रहे हो, ध्यानस्थ, जैसे ध्यान लगा हुआ है, जैसे समाधि लगी हुई है। घर में तो नहीं ऐसे बैठ सकते, हाथ पे हाथ रख के आलती पालती मार के बैठे हैं जी हम 1 घंटे के लिए, नहीं हो सकता ऐसा। तो वो समय आपका जाएगा तो माया के ही कार्य में, या माया की चर्चा में, या माया के चिंतन में। अपना भी चिंतन नहीं करोगे, घर के काम का, घर के संबंधियों का, घर की समस्याओं का, उन्हीं का ही आप चिंतन करते हो। तो ये आपका क्या चलता है? यहाँ पे उन्नति होती है कि घर में उन्नति होती है? घर में तो आप फिर फंस गए मोह माया के उसके जाल में, घर में तुम फिर फंस जाते हो। तो गुरु हमको बचाता है, सत्संग का नियम रखवा के वो हमको मोह माया से, राग से, द्वेष से, हर बात से बचा लेता है। ये नियम हमको ऊंचा उठाता है। कहा जाता है कि 2 टाइम के सत्संग का नियम जिसने पक्का कर लिया, सवेरे और शाम, तो उसकी बाहर की और भीतर की माया आसानी से जल्दी कट जाती है। एक बाहर की माया है जिसमें सब घिरे हुए हैं, और एक अंदर की भी, मन की भी माया है जिससे सब प्रभावित होते रहते हैं। तो दोनों प्रकार की अंदर बाहर की माया को काटने के लिए दोनों टाइम का सत्संग हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सत्संग तो सत्य का संग हो, ये नहीं आए बैठ गए चले गए सुन के तो हमने कर लिया सत्संग। संग किसका किया है? सुन के हम उन्हीं बातों का तो मनन करें, उसी का संग करें और उस पर अपनी स्थिति बनाएं, तब आपका संग हुआ। माया में तो रहते हो तो तुम्हारी आशाएं तृष्णाएं बढ़ती रहती, मरती नहीं है। तुमको जो गर्भ में वादा किया था वो याद नहीं, कहते वायदा गर्भ में था किया, तुमको ना कुछ भी याद है। तुमने गर्भ में 84 लाख जोनी की तुमको याद थी और वायदा किया कि मुझे यहाँ से निकालो तो मैं दोबारा से ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े। लेकिन क्या होता है, वो तुमको आज याद नहीं रहता, आके भूल जाते हो, सभी भूल जाते हैं। लेकिन गुरु को याद है, वो याद दिलाता है तुमको कि तुमने प्रॉमिस किया था। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा, ब्रह्मज्ञानी गुरु भी कहता है कि अपने कर्मों पे जरूर ध्यान दो, सावधानी रखो, तुम्हारे कर्म ऐसे ना होते चले जाएं जो तुमको 84 लाख योनियों में भटकाएं। कर्मातीत बनो, कर्म से ऊंचे उठो। तो आज तुम्हें याद दिलाया तो गुरु ने याद दिलाया। आज लाख की लॉटरी लगेगी तो तुम खुश होगे या दुखी होगे? अगर तुम्हें 1 लाख रुपए की लॉटरी मिली, क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए की लॉटरी अगर तुमको मिलती है तो तुम खुश होगे कि दुखी होगे? जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति बोलेगा हम तो बड़े खुश होंगे कि हमको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। तो ये मनुष्य जीवन भी तो तुमको लॉटरी लगा ना, मनुष्य तन मिला, इसमें क्यों दुखी होते हो? इसमें खुश हो जाओ। इसमें खुश होने के लिए गुरु तुमको कारण बताता है, वरना मनुष्य जन्म में आके भी हम दुखी होते रहते हैं। गुरु बताता है कि बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाया, न यूं ही गवाना न यूं ही गवाना। फिर लगेगा हम वाकई बहुत भाग्यशाली हैं, हमको इतना सुंदर मानव तन मिला। भगवान ने सारी 84 लाख योनियां बनाई, मगर सब बनाने के बाद भी उनको पूरी तरह से अंदर में संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि और इससे भी श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ कुछ बनाऊं। तब मनुष्य शरीर की रचना हुई। मनुष्य को उसने बिल्कुल हूबहू अपने जैसा बनाया। पुतला तो बन के तैयार हो गया, लेकिन चेष्टा नहीं थी उसमें कोई। सारे देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उसको दी। जैसे हर एक अंग का देवता बोला जाता है ना, कई बार सत्संग में बताया भी गया है, कभी फिर बता देंगे एक एक अंग के कौन कौन से देवता होते हैं।
2-4 तो चूँकि दृष्टांत अक्सर चलते रहते हैं तो आप लोग को याद होता है कि हाथों का देवता इंद्र है, तो आँखों का देवता सूर्य है, ऐसे आपको पता रहता है। तो हर देवता ने एक एक अंग को अपनी शक्ति दी कि जिससे ये चलेगा, मगर उसके बावजूद भी देखा कि शक्ति तो मिल गई, फिर भी जैसे वो उसमें हलचल नहीं है कोई। भगवान ने कहा जब तक मैं इसमें प्रविष्ट नहीं होऊंगा तब तक ये कार्य नहीं करेगा। तो भगवान उसमें अपने में प्रविष्ट हो गए, अपनी सत्ता उसमें डाली, तब वो चलने लगा। तो ये मनुष्य शरीर में हमको सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है और अपनी अपनी शक्ति दी है। कानों से सुन पा रहे हैं, आंखों से देख पाते हैं, एक एक अंग को देखो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऑटोमेटिक कर रहा है। गरीब का हो अमीर का हो, मनुष्य तन जिसको भी मिला है, काम तो सब बराबर ही कर रहे हैं। गरीब भी उन्हीं आंखों से देख रहा है, अमीर भी उन्हीं आंखों से देख रहा है। उन्हीं अंगों से जो अमीर काम कर रहा है वो गरीब काम कर रहा है। सबके शरीर में वैसे ही भूख लग रही है, वैसे ही सबके अंदर में खून बन रहा है, दौड़ रहा है, वैसे ही दिल की धड़कन है, सब वैसे ही तो हो रहा है। भगवान ने तो सबको कैसे दे दिया, और इसमें भगवान स्वयं विद्यमान है। जो भगवान ने कहा है कि प्रत्येक के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। अगर हम किसी से भी द्वेष करते हैं तो माना वो उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करते। ये बात तो भगवान ने भगवत गीता में बोली है, सुनी भी आप लोगों ने, पढ़ी भी है। तो कैसे परमात्मा ने ये श्रेष्ठ हमको दिया, संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे हम अनुभव कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, हमें अधिकार है, हमारे लिए ही बने हैं। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार। तो कितने भाग्यशाली हैं, फिर क्यों नहीं खुश होते। लेकिन तृप्ति नहीं आती ना, जितना मिला उससे और अधिक चाहिए। दुख का कारण यही है, मुझे 1 लड्डू मिला है, उसको 2 क्यों मिले, इनके पास 4 थे, चारों मुझे क्यों नहीं दे दी। दुख का कारण यही है, जितना मिलता है उसमें हमको संतोष नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्ट रहने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। जब ज्ञान मिलता है उससे हमको संतोष जब मिल जाता है तो हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं। संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी व्यक्ति होगा वही सुखी रह सकता है। वरना माया में अंत नहीं है, और चाहिए आपको लगा है, आपको उसमें अंत नहीं है, इसीलिए उसमें खुशी नहीं है। तो इस मनुष्य शरीर को पाके भी अगर तुम दुखी होते हो तो ये तुम्हारी अपनी इच्छा है जो तुमको दुखी करती है। भगवान ने तो तुमको पूर्ण सुखी करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, और इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान ने अपने स्वयं के पास आने का आपको एक मौका दिया, अवसर दिया कि इसी में आपको अवसर है जो आप उस ईश्वर की प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्कर से, इस खेल से छूट सकते हैं। वरना तो 84 लाख में चक्कर लगा ही रहे। आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। तो हमें खुश होना चाहिए, हमको मनुष्य शरीर मिला, हमको खुश होना चाहिए। बाकी बाहर की लॉटरी लगेगी तो उसमें अज्ञानी व्यक्ति खुश होएगा, अरे वाह 1 रुपए का टिकट खरीदा था, 1 लाख मिल गया। फिर 1 रुपया भी खर्च करेगा, 1 लाख भी खर्च ही करेगा, उसमें खुश होएगा। मगर जब पैसा होगा तो तुम्हारे शत्रु भी तैयार हो जाएंगे। अधिक जो अमीर लोग होते हैं उनके उतने ही ज़्यादा दुश्मन भी हो जाते हैं। पैसे का सारा खेल है। जितना माया मिली तो माया में और लिप्त होते जाओगे, भगवान से और दूर होते जाओगे। राम परवाना भेजिया बाज कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना होए। जो भगवान का भक्त होगा बोलेगा कि माया मिल जाए, स्वर्ग जैसे सुख भी मिल जाए, लेकिन अगर सत्संग नहीं है, साध संगत नहीं है तो मेरे लिए वो व्यर्थ है, बेकार है। ज्ञानी को माया मिलने में खुशी नहीं होती, माया मिलने में अज्ञानी को ही खुशी होती है। जो अंदर से बड़े गदगद होते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, अज्ञानी लोग खुश होते हैं। ज्ञानवान के पास माया मिलती जाती है, ठीक है भगवान तेरी मर्जी है, उसका सदुपयोग हो भले, मगर उसमें वो खुश नहीं होता कि मैं बड़ा खुश हो जाऊं कि देखो मेरे पास इतना है। लोग तो अपनी संपत्ति देख देख के ही खुश होते रहते हैं, अटकते रहते हैं।
ज्ञानी बोलेगा सारी संपत्ति मेरी तो है, और जितना मुझे इस्तेमाल करना मैं उतना ही इस्तेमाल कर पाऊंगा, उससे अधिक तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो बाहर से अगर 1,00,000 रुपए मिलेगा तो तुम दुखी होगे सुखी होगे, ये तुम देखो अपनी स्थिति। मतलब माया मिलने पे तुम खुश होते हो या माया मिलने में तुमको उलझन होती है। और बाकी तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें तुम खुश हो या इसमें भी तुम परेशान हो। परेशान हो तो अपनी इच्छाओं के कारण। आज इच्छा रहित हो जाओ, तुम्हारा दुख तुम्हारी परेशानी सब खत्म हो जाए। यहाँ सत्संग में तो ना साहूकार ना गरीब कोई नहीं आता है, पर लगन वाला ही आता है। जिसके अंदर ज्ञान की लगन है वो ही आते हैं। कोई बोलेगा इस सत्संग में ना बहुत अमीर लोग जाते हैं, कोई बोलेगा इन सत्संग में ना बड़े गरीब लोग जाते हैं, दुखी लोग जाते हैं, परेशान जाते हैं। लेकिन ना यहाँ पे कोई दुखी आए, ना परेशान आए, ना गरीब आए, ना अमीर आए। यहाँ तो जिनके अंदर लगन लगी होती है वो आते हैं। जिनको भगवान चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए वो आ जाते हैं। वरना संसार में बहुत दुखी है, सारे दुखी लोग को पकड़ के लाओ, आओ सत्संग में, आएंगे वो लोग? दुखी अपने दुख में ही बैठा है घर में, अरे हम इतने दुखी हैं तुम्हें सत्संग की पड़ी, वो आएगा ही नहीं। हम इतने परेशान हैं, तुम्हें सत्संग की सूझ रही है। पहले दुख दूर हो जाए, पहले परेशानियां दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, सारे काम मेरे बन जाए, मैं तो तब आऊंगा। तो दुखी व्यक्ति भी सत्संग में नहीं आएगा। अमीर और सुखी होगा, अरे हम तो बड़े सुखी हैं, हम क्यों जाएं सत्संग में, हमें किस बात का दुख, जब दुख पड़ेगा तो चले जाएंगे। सुखी लोग ये बोलते हैं जब दुख पड़ेगा तब जाएंगे ना, जब बीमारी आएगी तब दवाई ले लेंगे, अभी से क्यों ले लें। तो उनके अंदर ये भावना होती है। अमीर बोलेगा कि मेरे को तो माया कमाने से फुर्सत नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, और मुझे जरूरत ही नहीं है। गरीब बोलेगा हमारे को तो भूखे भजन ना होए गोपाल, हमको तो अभी पैसा कमाना है, भगवान का नाम लेने से क्या रोटी मिल जाएगी, भगवान का नाम लेने से, मंदिर में जाने से, गंगा स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, हम क्यों जाएं, हम तो पहले अपनी गरीबी दूर करेंगे। तो सत्संग में ना गरीब आते हैं, ना अमीर आते हैं, ना दुखी आते हैं, ना सुखी आते हैं। सत्संग में तो लगन वाले आते हैं, जिनको परमात्मा को पाने की लगन है और जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो गई, जिन्होंने अपने ऊपर विशेष कृपा कर ली, वो सत्संग में आते हैं। भगवान की कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, भगवान की विशेष कृपा हो गई और सत्संग का पता चला, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन उसके बाद जो आया उसने अपनी कृपा की, तब आया। अपनी कृपा करनी गुरु ने सिखाई। आप गुरु के पास आ जाते हो भूले भटके, वो कृपा करनी सिखाता है, आपका नियम बनवाता है, प्रेम में आपको बुलाता है। तो हमको अपनी कृपा करनी आती है, वरना मनुष्य अपने ही मित्र नहीं था, अपने ही शत्रु था। अब कम से कम हम अपने मित्र तो बन जाते हैं, अपना नुकसान तो नहीं करते हैं। तो यहाँ ना साहूकार आते हैं, ना गरीब आते हैं, पर जो लगन वाले आते हैं। अपने अंदर की लगन को बढ़ाते चलो, भगवान को पाने की लगन रखो, उसको बढ़ाते चलो, तो फिर तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बस इतना काफी है आज के लिए।